ब्रजभूषण के तेवरों ने गरमाई यूपी की सियासत। बीजेपी से लेकर सभी सियासी दल हुए हैरान। राजपूतों की गूंज रही यूपी सियासत में आवाज। आरक्षण पर बयान, क्या पड़ेगा चुनाव पर असर? ये सवाल अब जोर शोर पर गूंज रहा है, क्योंकि यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण को साधने की राजनीति लगातार तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर भाजपा को घेरने में जुट गए। वहीं भाजपा अपने कोर वोट बैंक को बड़ा संदेश देने के साथ ही साथ महिला वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। यूपी चुनाव 2027 से पहले जातीय गुटबाजियों को भी दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसे बयान दे दिए हैं जिन्होंने अंदर की खामोश राजनीति को अचानक खुली लड़ाई में बदल दिया है। मंच से आई ये आवाज सिर्फ भाषण नहीं बल्कि सीधा संदेश है कि अब अनदेखी नहीं चलेगी, और यही वजह है कि उनके 3 बयान पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। दरअसल ब्रजभूषण ने सबसे पहले राजपूत समाज को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि देश की राजनीति में राजपूतों का दबदबा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह का उदाहरण दिया है और मंच पर मौजूद नेताओं जैसे धनंजय सिंह और राजा भैया का नाम लेकर यह दिखाने की कोशिश की है कि यह ताकत सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज की हकीकत भी है। इस बयान को सीधे शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जो एकजुटता का संकेत भी देता है। इसके बाद उनका दूसरा बयान आरक्षण को लेकर के आया, जिसने सियासत और ज्यादा गर्मा दी है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण 75 नहीं बल्कि 175 साल तक भी चले तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। यह बयान सीधा एक अलग राजनीतिक लाइन खींचता नजर आता है। वहीं संविधान पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी संविधान सभा ने मिलकर के फैसले लिए थे। इन बयानों ने ये साफ कर दिया है कि ब्रजभूषण अब बड़े स्तर पर अपनी राजनीतिक सोच को सामने रख रहे हैं। अब अगर इस पूरे मामले को वेस्ट यूपी के नजरिए से देखें तो इसका असर और बड़ा नजर आ रहा है। यहाँ राजपूत वोट करीब 6 से 7% है और कई सीटों पर यह निर्णायक भूमिका निभाता है। 2022 में भी चुनाव में भी बड़ी संख्या में ठाकुर विधायक जीत करके आए थे, जिनमें से ज्यादातर एक ही दल के खाने में गए। ऐसे में अगर यह वर्ग किसी एक दिशा में एकजुट होता है तो पूरा चुनावी गणित बदल सकता है, और यही वजह है कि ब्रजभूषण के बयान को वेस्ट यूपी के सियासी समीकरण से जोड़ करके देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार मंचों से इस तरह के बयान देकर सरकार और संगठन दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह अपने करीबी चेहरों को संगठन और सरकार में जगह दिलाने की रणनीति के तहत ये ताकत दिखा रहे हैं कि वह कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उन्हें पहले जैसा महत्व नहीं मिलने की वजह से अब वह खुलकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीति में एक चूक और विपक्ष को मौका, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कुछ देखने के लिए मिला। जिस तरह से देखा जा रहा है कि विपक्ष को एक मौका मिल गया है, अखिलेश यादव और जो नेता हैं पूरी बारीकी से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और ऐसे में पूरी तरह से इसका फायदा लेने की अब विपक्ष जो है उस पर चल रहा है। और ऐसे में चंद्रशेखर अपनी राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने में लगे हैं। अब ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसका दिशा भी बदल सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।